लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर फेंगलो इन दोनों को रोकते हुए कहता है कि अभी तुम दोनों को हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। आज से ठीक 1 महीने बाद फ्रेशर चैंपियनशिप होने वाली है, जहाँ पर तुम लोगों को अपना हिसाब किताब क्लियर करने का मौका पूरा दिया जाएगा। तब ये सुन के यंग हाउ कहता है कि लूशियन तुम्हारे पास 1 महीने है, इन 1 महीनों में अपनी बॉडी को इतना प्रिपेयर कर लेना कि वो मेरे मार को झेल सके। जिस पर लूशियन कहता है कि ये बात तो मुझे कहनी चाहिए, क्योंकि पहले भी तुम मुझसे पीटे और 1 महीने बाद भी मुझसे पीटोगे। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि फ्रेशर डिसाइपल का स्वागत यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से किया जा रहा था और ये लोग भी खाना ठूसने में कोई भी कमी नहीं दिखा रहे थे। जिस पर अब लिंचुन पूछता है कि आखिर लूशियन और रोली कहाँ पे है। तब मिसू कुछ कहने वाली होती है, मगर तभी यहाँ पे यंग होंग भी आ जाता है और आते हुए कहता है कि वो तुम्हारा लूशियन कहीं पे दिख नहीं रहा, क्या वो मेरे डर से इस पार्टी को भी अटेंड करने के लिए नहीं आया। तब मिस्किन कहते कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है, और अगर पता भी होता तो हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। जिस पर यंग होंग कहता है कि आप तो गार्डियन सेट की ओल्ड डिसाइबल मिस्किन है ना, मैंने आपके बारे में सुना कि आप किस तरह से एक फ्रेशर डिसाइपल से हार गए। क्या वाकई में लूशियन इस लायक है कि वो आपको डिफीट कर सकता है या फिर चक्कर कुछ और है। तब ये सुनिए मिसू बहुत ही गुस्से में कहती कि अपनी जबान संभालो। जिस पर मिस्किन मिसू को रोकते हुए कहती कि कोई बात नहीं, हमें ऐसे घटिया लोगों को अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। आज से ठीक 1 महीने बाद लूशियन इसका मुंह बहुत ही अच्छे से बंद कर देगा। तब यंग होंग कहता है कि लगता है कि आप एक ही फाइट में लूशियन को बहुत ही अच्छे से जानने लगी है। चलिए ठीक है, अब 1 महीने बाद ही मैं आप लोगों से बातें करूंगा। और ये कहकर यंग होंग यहाँ से चला जाता है। जिस पर अब मिसू कह रही कि अगर आप चाहते तो उसे एक अच्छा सबक सिखा सकते थे, तो फिर आखिर आपने उसे इतना बोलने का मौका क्यों दिया। तब मिस्किन कह रही कि क्योंकि मुझे लूशियन पे भरोसा है। उससे जब मैं फाइट करी थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो यहाँ पे मौजूद सारे डिसाइपल से अलग है। उसकी शक्तियाँ समय बीतने के साथ घटने की बजाय और बढ़ती जाती है, और वो ऐसे मूव का यूज कर रहा था जिसे मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा। इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ उस कंपटीशन में लूशियन इसका बहुत ही बुरा हाल करने वाला है, और यही वजह कि मैंने इसकी बातों को इग्नोर कर दिया। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम लूशियन और रोली को देखते हैं जो गार्डियन सेट के ट्रेजर टेंपल विभाग में आए हुए थे, क्योंकि इन्हें अपने पॉइंट्स के बदले में कुछ ट्रेजर्स को एक्सचेंज करना था। और अब 9 वीजी बहुत ही एक्साइटेड होती हुई कहती कि जल्दी से अंदर चलो, क्योंकि इस टेंपल के अंदर मैं उस चीज को फील कर सकती हूँ जो कि मुझे चाहिए। जिस पर अब इस टेंपल के अंदर आके लूशियन कहता है कि रोली आज तक मैंने तुम्हें कोई भी गिफ्ट नहीं दिया, चलो आज तुम यहाँ पे मौजूद किसी भी चीज को चूज करो, मैं उसे तुम्हारे लिए एक्सचेंज कर दूंगा। तब ये सुनिए रोली अब बहुत ही हंसते हुए कहती कि जरा तुम यहाँ पे मौजूद ट्रेजर्स की प्राइस तो देखो। जिससे सुनिए लूशियन अब जैसे यहाँ पे मौजूद चीजों की प्राइस को देखता है तो फिर उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि लूशियन के वैल्यू कार्ड में से 6100 वैल्यू पॉइंट्स थे और यहाँ पे चीजों की प्राइस 7800 से स्टार्टिंग थी। तब ये देखे लूशियन कहता है कि क्या इतना महंगा, अभी तो मैं यहाँ पे मौजूद सबसे सस्ती चीज को भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और फिर लूशियन कहता है सॉरी रोली, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकता, बट ऐसा मतलब कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत सारी स्पिरिचुअल पॉइंट्स होंगे। जिस पर अब लूशियन रोली का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि चलो यहाँ की चीजों पे एक नजर डालते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे अप्रोक्स कितने वैल्यू पॉइंट्स की जरूरत है। तब रोली भी मान जाती है और अब ये दोनों यहाँ पे रखी चीजों को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं और देखते हुए कहता है कि यहाँ पे जो ट्रेजर्स रखे हुए उसे किसी इंसान को पाने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रखे हुए सारे ट्रेजर्स बहुत ही हाई ग्रेड के हैं जो इस वर्ल्ड में बस कुछ ही जगहों पे मिलती है। तब रोली कह दी कि इसीलिए तो इस प्लेस पे आना इतना ज्यादा मुश्किल है, यहाँ पे ये लोग इतने रेयर ट्रेजर्स को भी इतने सिंपली बेच रहे हैं, यकीनन गार्डियन सेट की वैल्यू हमारे सोच से भी कहीं ज्यादा है। जिस पर तभी लूशियन की नजर सामने रखे एक पॉट पे पड़ती है और इस चीज को देखकर लूशियन काफी शौक होती हुई कहता है कि क्या ये वही है। तब रोली कहती कि लूशियन क्या हुआ, आखिर ये चीज है क्या। जिस पर 9 वीजी अब लूशियन के अंदर से बहुत ही एक्साइटेड होती हुई कहती है कि फाइनली मुझे अपनी चीज मिल गई। ये हेवनली बीस्टों के ब्लड से कमांड किया हुआ उनका फ्यूजन ब्लड है, जिसकी हेल्प से ये मेरे बॉडी के लिए ब्लड्स को रिवाइव कर देगी। और फिर 9 वीजी अब लूशियन से कहते कि लूशियन मेरी पावर से लो, चुपचाप इस चीज को उठा लो, अगर उसके बाद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई तो वो सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ देना। जिस पर लूशियन तुरंत ही अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर आते हुए 9 वीजी को समझाता है कि मेरी माँ यहाँ पे रखी, हम किसी भी चीज को ऐसे ही लेके नहीं भाग सकते, अगर यहाँ पे रेयर चीजों को बस ऐसे ही रखा गया है तो सोचो यहाँ के लोग कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तब 9 वीजी कहती कि ठीक है फिर तुम उसे मेरे लिए खरीद दो। जिस पर लूशियन कहता है कि मेरी माँ उसकी प्राइस 70 लाख है, मैं अगर ऊपर से नीचे तक भी बिक गया तो भी उसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तब ये सुनिए 9 वीजी अब रोते हुए कहती कि मैंने इतने सालों से इस चीज को ढूंढा और जब ये मेरे सामने है तो फिर मैं इसे ले भी नहीं सकती, लगता है मैं दोबारा कभी भी अपने बॉडी को अचीव नहीं कर पाऊंगी। जिस पर लूशियन कहता है कि 9 वीजी तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इस चीज को जरूर तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। तब 9 वीजी कहती कि लेकिन इसकी प्राइस तो इतनी ज्यादा हाई है, आखिर तुम इतने सारे वैल्यू पॉइंट्स का जुगाड़ कैसे करोगे। जिस पर लूशियन कहता है कि बस तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं इस चीज को बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। और अब रोली कहती कि लूशियन क्या हुआ, तुम अपनी आंखें बंद करके ऐसे खड़े क्यों हो। जिस पर लूशियन कहता है कि कुछ भी नहीं, बस यहाँ के प्राइजेस को देखकर मेरा थोड़ा दिमाग घूम गया। तब रोली कहती कि क्या तुम्हें वो चीज चाहिए। जिस पर लूशियन कहता है कि नहीं, मैं तो बस उसे ऐसे ही देख रहा था, भला 70 लाख के ट्रेजर को कौन ही खरीदेगा। और फिर लूशियन कहता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे शायद अब 1 मंथ बाद होने वाले कंपटीशन के बारे में सोचना चाहिए। तब रोली कहती कि यंग होंग वो लड़का भी शायद डिवाइन रिलम को कल्टीवेट कर चुका है, मगर उसके मेरिडियंस और विंस तुमसे ज्यादा पावरफुल
लग रहे थे। जिस पर लूशियन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं अपने मेरिडेंस और विंस को डैमेज करके बैठा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी पूरे 1 मंथ का टाइम है और इन 1 महीनों में मैं शायद अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर कर सकता हूँ। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। तब रोली कहती कि वेल एक तरीका है जिससे तुम्हारी रिकवरी रेट और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। जिस पर लूशियन पूछता है कि कौन सा तरीका। तब रोली एक ट्रेजर की ओर इशारा करते हुए कहती कि इसका नाम गॉड ब्रेकिंग पिल है, ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जिस पर लूशियन कहता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है। तब रोली अपना कार्ड निकालते हुए कहती कि मेरे पास टोटल 11,000 पॉइंट्स है और तुम्हारे पास लगभग 6,000, तो अब हमें सिर्फ 3,000 पॉइंट्स की जरूरत है। जिस पर लूशियन साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे पॉइंट्स को यूज नहीं कर सकता। अगर ये पिल मुझे खरीदना है तो फिर इसका इंतजाम मैं खुद से ही कर लूंगा, वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ पहले ही कर दिया है। तब रोली कहती कि लेकिन आखिर तुम इतने पॉइंट्स से इंतजाम करोगे कैसे। जिस पर लूशियन बाहर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि एक रास्ता है, अगर गॉड ब्रेकिंग स्टैचू के लिस्ट में मेरा भी नाम चला आए तो मुझे भी डेली रिवॉर्ड के रूप में बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और अभी जो मेरी करंट लेवल है उससे तुम्हें आराम से टॉप 20 के अंदर चला आऊंगा। तब रोली कहती कि लेकिन उस लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो सारे ओल्ड डिसाइपल है और अगर तुमने उनकी पोजीशन को छीना तो फिर वो शायद नाराज हो सकते हैं। जिस पर लूशियन कहता है कि इसके अलावा पॉइंट्स को पाने का इससे आसान तरीका और कहीं भी नहीं है, इसलिए अब जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे भी मुझे ये कभी ना कभी तो करना ही है। और ये कि अगर लूशियन अपने ट्रू स्ट्रेंथ को इस वैल्यू कार्ड से लिंक कर देता है, जिसकी वजह से अब लूशियन का नाम इस स्टैचू में आने लगता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम गार्डियन सेट में किसी दूसरे लड़के को देखते हैं जो अपने सामने खड़ी 2 लड़कियों को ताड़ रहा था। और अब ये लड़का कहता है क्या तुम दोनों मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। जिस पर ये लड़का कहती है कि तुम भला हो कौन और हम तुम्हारे साथ ड्रिंक क्यों करें। तब इस लड़के के चमचे इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि लड़कियों क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारे बॉस कौन है। ये वो पर्सन है जिनका नाम गॉड ब्रेकिंग लिस्ट में 3rd नंबर पे है, लेकिन इन्होंने इस चीज का ना कभी घमंड किया और ना ही शो ऑफ किया। जिस पर ये लड़का कहता है कि मेरा नाम मुरॉन है, मैं इस गार्डियन सेट का वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में से एक हूँ। अगर तुम दोनों को कुछ भी चाहिए तो बस मुझसे कह दो, मैं तुरंत उस चीज को तुम लोगों के लिए एक्सचेंज कर दूंगा। वैसे भी मेरा पर डे का इनकम 1.5 लाख पॉइंट्स है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मुझे शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब ये सुन के ये लड़की आप गॉड ब्रेकिंग स्टैचू की ओर देखती है। जिसके बाद ये दोनों हंसते हुए कहती है कि ये तो बड़ बोला है और फिर ये दोनों यहाँ से जाते हुए कहती कि बाशर्ट दूर रहना हमसे, वरना अगली बार दिखे तो अपने सैंडल से तुम्हारा मुंह सुझा दूंगी। जिससे सुन के मुरॉन कहता है कि क्या आखिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। तब ये लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस जरा स्टैचू में देखिए। जिस पर ये लोग अब स्टैचू को देखने लगते हैं। तब मुरॉन अपनी जगह पे किसी और का नाम देख के बहुत ही शौक हो जाता है और शौक होते हुए कहता है कि आखिर ये लूशियन कौन है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।